ओम शक्ति पराशक्ति। गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और भगवती की हमेशा ही जय, माई के दूतों की हमेशा ही जय। ओम शक्ति दरबार से जुड़ने वाले सभी बच्चों के लिए विशेष सूचना है। और अब 22 तारीख के बाद जो भी नवरात्रे आ रहे हैं उस पर दरबार के नियम चेंज कर दिए गए हैं, जो कि महामाई के आदेश और प्रेरणा के अनुसार किए जा रहे हैं। पहली बात, कुछ मैं सूचना देना चाहती हूँ, कृपा करके इसको ध्यान से सुने। जो भी संगत इस दरबार में आ रही है, संगत से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी आप इतनी सी तेल की शीशी की बोतल ना लाएं, क्योंकि वो तेल की बोतल माँ पे नहीं चढ़ती है। आप वही तेल की बोतल लाएंगे जो आप स्वयं खाती हैं या परिवार में स्वयं उस तेल को आप ग्रहण करते हैं। तो कृपा करके वही तेल लाएं जो आप खुद खाती हैं। माँ को भी वही चढ़ाएं जो आप स्वयं खाती हैं। जब आपको अच्छा चाहिए तो माँ को भी अच्छा चाहिए, पहली बात। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलते हैं माँ तो भाव से चलती है, तो मैं उन्हीं संगत को बोलना चाहती हूँ, क्या आप अपने माँ बाप के हाथ पैर दबाते हैं, सर दर्द उनकी सेवा करते हैं, खाना नहीं देते क्या उनको? भाव से ही चल लेंगे ना वो। और जब आप ये कह रहे हैं कि भगवती भाव से चलती है, तो यहाँ पर आप किस लिए आ रहे हैं? आप घर पे ही बैठ के भाव अपने प्रकट कीजिए माँ के पास। तो कृपया करके ऐसे बच्चे बिल्कुल ना आए जो कि खुद कुछ और खाते हैं और भगवती को कुछ और देते हैं। यहाँ पर भाव से ही माँ चलेगी, बिल्कुल चलेगी, बट भाव माँ या अपने के लिए वही हुआ जाता है कि सेम जो आप ग्रहण करते हैं वही भगवती को ग्रहण करें दे, पहली बात। दूसरी बात, जिन भी बच्चों का यहाँ से उपाय चला है, जिन भी बच्चों की यहाँ से तबीयत ठीक हुई है, जिन भी बच्चों के यहाँ से काम बने हैं, बच्चे क्या करते हैं, संगत क्या करती है, अपना काम निकलवा लेती हैं और यहाँ पर भगवती की कढ़ाई नहीं देती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कढ़ाई नहीं दी। जब मैं दिल्ली में थी तो मुझे याद है कि महामाई ने जिन बच्चों की झोली भरी थी उनके बच्चे हुए हैं, उन बच्चों की भी कढ़ाई नहीं आई है। एक बिहार का बच्चा है जो कि 3 महीने से गायब था, बिल्कुल पुलिस भी थक चुकी थी। महाबाई के कहे अनुसार 2 दिन के अंदर ही वो घर पर लौट आया था, मगर फिर भी उनकी कढ़ाई नहीं चढ़ी। तो भाई मैं दूसरों का भार नहीं लूंगी। हमारी गुरु माँ बिल्कुल सत्य ये बात बोलती है कि भाई आप जो भी दिन रात मंत्र कर रहे हो, आप जो भी माँ को भोग दे रहे हो, आप जो भी तप और साधना कर रहे हो, वो एक कटोरे में इकट्ठे हो जाती है। और संगत क्या है? संगत तो एक चिड़िया है, एक पक्षी है जो खाएगी भी और हगेगी भी, लेकर भी चली जाएगा आपका तप, और आपके पीठ पीछे बुराई भी करेंगे। तो अब मैं सीधी सिंपल बात है, बहुत हो गई समाज की सेवा, भगवती की सेवा के लिए हम यहाँ पर विराजमान हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कोई घर का है या बाहर का। पहली बात, यहाँ से जो भी भगवती के आदेश अनुसार पुच्छा दी जा रही है और बाहर जो संगत बैठी है, या कभी भी मेरे मुख से कोई चीज निकली हो और आपको बताई गई हो, जब तक भगवती गद्दी पर विराजमान होकर गुरु मंत्र से वो उपाय आपको नहीं दिया जाएगा, तब तक वो कार्य नहीं करेगा। इसके लिए मैं जल छोड़ने वाली हूँ। पहली बात, गद्दी पर जो आएगा वो ही पुच्छा लेगा, और जब वो अपना पूरा कार्य करवा लेगा तो वो अपने ठीक होने पर 2 महीने के अंदर अंदर, यानी आप 41 दिन आपकी जोत बत्ती जलेगी, उसके बाद आपको वक्त दिया जाएगा 1 महीने का। तो 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी कढ़ाई चढ़ती है, तो जो यहाँ से आप तप लेकर जा रहे हैं, हमारी साधना है, हमारे गुरु मंत्र, हमारे गुरु माँ, आप बोलते हो कि यहाँ पर इतनी बड़ी शक्ति क्या है? मेरे गुरु माँ के चरणों की धूल है यहाँ पर। ऐसे ही गुरु मंत्र इतना नहीं होता। कोई गुरु मंत्र सिद्ध करने के लिए उस गुरु को इतनी तपस्या करनी पड़ती है, अपना घर बार तन मन सब त्यागना पड़ता है, तब जाके उस गुरु मंत्र में एक सिद्धि आती है। तो आप ये गुरु मंत्र को इजी ना ले। दूसरी बात, हाथ जोड़ के विनती है, मेरे पास वो बच्चे बिल्कुल ना आए जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। पुच्छा सबके सामने होगी, पूरी संगत के सामने होगी। अगर किसी को लगता है कि मेरी पर्सनल बात खोल दी, या किसी को लगता है कि अरे तमीज से बात नहीं करे, तो भाई गद्दी पर माँ विराजमान होती है, माँ के भाव विराजमान होते हैं। जिस प्रकार जैसा माँ का मूड होगा, माँ उसी तरह बात करती है। आपके लिए वो दरबार ठीक है जो आपको लूटे खसोड़े और उसके बाद आपका कुछ काम ना हो। मेरे गुरु भाई बहनों के पास संगत आती है, वो बोलती है माँ तो भाव से चलती है, माँ को क्या जरूरत है? भाई घर पे ही रहो, अपनी ऐसी तैसी करवाने क्यों जा रहे हो फिर किसी दरबार में? यहाँ कर आपने खाना भी है और यहीं पर हगना भी है।
तो भाई हाथ जुड़वा लो, हम तो कुछ ना सेवा करते हैं ना माई की। तो आप इस दरबार में मत आइए, आपको अगर ये दरबार इतना ही प्रॉब्लम आ रही है। और एक सीधी सिंपल बात, गुरु माँ के पास या किसी के पास भी कोई कितनी भी सेवा कर ले, ठीक है, वो भगवती की सेवा करता है। आप अपने लिए आ रहे हो इस दरबार में, अगर सेवा करते हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, उस भगत को नहीं देके जा रहे हो। और एक बात बताइए, आप तेल और गेहूं चढ़ाकर जाते हो, गुरु माँ को भी बहुत लोग बोलते हैं कि तेल चढ़ा रहे हैं, कपड़े चढ़ा रहे हैं। पहली बात, शास्त्र ये कहता है कि जिस दरबार या मंदिर में जो भी भेंट चढ़ती है वो उस के सेवादार को मिली जाती है। यानी हमारी गुरु माँ जो बैठी हुई है या मैं बैठी हुई हूँ या जो भी हमारे गुरु भाई बहन बैठे, उन पर उनका अधिकार है। मगर फिर भी हमारी गुरु माँ ने हमें एक शिक्षा दी है कि भगवती का बहुत दिया हुआ है। गुरु माँ के दरबार में कभी भी जो सामान आता है ना, वो सारा का सारा हमें ही दे देती है गुरु माँ। अगर एक बच्चा वहां चढ़ाता है तो दूसरे बच्चे को ढेर सारा मिलता है। और उन तेल और उन गेहूं का करेगा कोई? क्या सोना चांदी है वो? तो ये तो भूल जाओ। बट वही बात है, अब कोई लीवरेज नहीं दी जाएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बतानी है भाई, मैं तो कुंडली देखती हूँ, और जिन जिन बच्चों की मेरे पास कुंडलियां पड़ी हैं, कृपा करके अपनी कुंडली ले जाए। क्योंकि भाई जब हम कुंडली देखेंगे तो जो आपके जन्म कुंडली में लिखा है हम वही बताएंगे। अब आप में से कुछ महाशय जी कुंडली भी दिखा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि कुंडली सारी सच थोड़ी होती है। सच नहीं होती, हम भी ये भी मानते हैं, क्योंकि दो कुंडलियां होती हैं, एक जन्म कुंडली होती है, एक लगन कुंडली होती है। चंद्र कुंडली जो चंद्र के हिसाब से चलती है, वो कर्म कुंडली है आपकी। हेलमेट आपको पहनाया जाता है, आपको ट्रैफिक के रूल ये हैं कि भाई हेलमेट पहन लो, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ी कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो पक्का एक्सीडेंट होगा। वो तो तुम्हारे भाग्य पे निर्भर करता है, गाड़ी चलाने पर निर्भर करता है। बट ट्रैफिक रूल वाला तो यही बोलेगा ना कि हेलमेट पहन के चलो। अब आप पहनो ना पहनो वो आपकी मर्जी, अपनी ऐसी तैसी करवाओ। दूसरी बात, मेरे पास कुंडली जो भी दिखा रहा है, पहली बार तो मैं फ्री में देखती हूँ। सारा वो कुंडली का जो भी ग्रह दोष होते हैं आपके, जो भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो मैं अपने ऊपर लेती हूँ। क्यों पंडित दान लेता है कुंडली देखते समय? क्योंकि आप किसी नकारात्मक ग्रहों को खोल रहे हो, उनके बारे में जान रहे हो, तो वो आप पे हमला करेंगे। उसका दान दिया जाता है ताकि दोष ना लगे। मैं तो कुछ नहीं लेती, क्योंकि उस पर मेरे पे भार चढ़ता है आप लोगों का। फिर भी मैं कुछ नहीं कह रही कि चलो कोई बात नहीं, मेरे मरने के बाद कम से कम कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो माँ का नाम लेंगे। बट भाई बहुत हो गई समाज की सेवा। अब जो मैं रूल बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुने। जो भी बच्चा इस दरबार पे आएगा, जब उसका पूरा इलाज हो जाएगा, पहली बात तो अगर किसी बच्चे को हमारे द्वारा सुनना है, दरबार में सुन रहे हैं कि ये उपाय, और घर जाकर वो उपाय कर ले तो दरबार में नहीं आता, तो बिना गुरु मंत्र से वो उपाय अब काम नहीं आएगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे सतनाज का जो भाव दिया था माने इसी दरबार से दिया था, और कईयों के पितृ शांत हुए। जब तक सतनाज गुरु मंत्र से आपके द्वारा उतारा नहीं जाएगा तब तक वो आगे नहीं चलेगी माँ। ये अखंड सत्य है। मेरी गुरु माँ के मंत्रों के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता। भगवती इतनी सी यहाँ पर नहीं हो सकती। ये ब्रह्मांड पूरा गुरु मंत्र पर ही निर्भर है। बिना गुरु के आपको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। इसको जानना और इसको समझने के लिए अभी बहुत समय लगेगा आप लोगों को, खासकर उन बच्चों के लिए जो हर दरबार में जाके अपना काम निकलवाते हैं और उस दरबार के जो भी नियम है उसके हिसाब से नहीं चलते। तो पहली बात, जिन बच्चों के यहाँ से उपाय हुए हैं, जिनकी तबीयत ठीक हुई है, वो बच्चों को मैं समय दे रही हूँ। अब मैं उनका भार नहीं लूँगी। मैं जल छोड़ने वाले ही हूँ 21 अमावस को। 21 तारीख की जो भी अमावस है उस समय मैं जल छोड़ूंगी हवन करते समय, कि जिन भी बच्चों का अब तक इस दरबार से काम बना है, तबीयत ठीक हुई है, वो चुपचाप अपनी कढ़ाई चढ़ा दे। मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलोगे कि हम तो वैसे ही ठीक हो गए थे, हम तो हॉस्पिटल, तो ठीक है कोई बात नहीं। हर शनिवार 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ही लगाऊंगी, मगर दरबार में जो एंट्री होगी वो 4 बजे से 5 बजे के बीच तक ही होगी। इस 1 घंटे में जितनी संगत आ गई उतनी ही अंदर पुच्छा हो पाएगी। अब इसमें 50 आए, 100 आए, 1000 आए, मैं उन बच्चों की ही पुच्छा लूंगी। दूसरी बात, जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो वो पैसे वाले लोगों, बहुत सारे हैं दरबार,
जहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। आपके काम वहाँ पर भी हो सकते हैं, आप वहाँ करवाइए। बहुत अघोरी है। और भाई सीधी बात, जिन्होंने बोला ना कि कौन सी माता आती है, कौन सी गुरु है, भाई माता तो एक बारी माफ भी कर देगी। गुरु की शक्तियों को छेड़ मत देना, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको जानना है कि कौन सी माता आती है तो दरबार में आके माँ से ही पूछ लेना। ओम शक्ति पराशक्ति, हर हर महादेव।